हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ, हम समझें तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो अपचायक पदार्थ होते हैं तथा जिनका अपचयन होता है ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। हम देखें कि कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा अपचयित हो रहा है। तो बेटा, हमने आप लोगों को बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में कि ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण वह होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो यहाँ पर हम देखें और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि जहाँ पर ऑक्सीजन निष्कासित हो वो अपचयित होता है। तो यहाँ पर CuO को हम देखें, जो Cu बना रहा है यानी कॉपर बना रहा है, इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को निष्कासित किया है। तो ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है किससे, ऑक्सीजन का योग हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑक्सीकरण। जिससे हमारा अपचायक पदार्थ क्या होगा, अपचायक होगा आपका अपचायक पदार्थ H2 होगा और ऑक्सीकारक पदार्थ आपका Cu होगा, यानी CuO। क्यों, क्योंकि ये अपचयित हो रहा था। ऐसे विकल्प में भी रिएक्शन दे देते हैं और वो पूछ लेते हैं निम्न में से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। तो हमें अभिकारकों की ओर देखना है कि कौन सा अपचयित हो रहा है, कौन सा ऑक्सीकृत। आज हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये बेटा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जितने भी मैं प्रश्न कह रहा हूँ कि ये परीक्षा में आते हैं बेटा, वो कभी ना कभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए मैं आपके सामने इन प्रश्नों को लेकर आता हूँ कि आप परीक्षा में उन प्रश्नों को कर सकें। लिखने के तरीके से लेकर हर एक प्रोसेस आपको उसमें सिखाया जाता है। जैसे मैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे बन सकते हैं उन पर हम चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं समझेंगे क्या हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ संपन्न होती हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, यहाँ पर CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर तथा जल बनाता है। तो हम देखें इसमें अपचयन किसका हो रहा है और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो आप देखें कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जहाँ से निकलता है वो क्या कहलाता है, उसका अपचयन होता है। तो ये वाला पदार्थ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब दूसरे एग्जाम्पल में बताएं, ये लिखा है लेड ऑक्साइड, जो कार्बन से क्रिया करके लेड व कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ जो लेड ऑक्साइड है वो लेड में परिवर्तित हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये कौन सा है, अपचयित पदार्थ है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन। और कार्बन को ऑक्सीजन योग हो रहा है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण होगी।
अब हम इन दोनों अभिक्रियाओं में देख रहे हैं तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ में चल रहा है, तो कौन सी अभिक्रियाएं हुई बेटा? रेडॉक्स अभिक्रियाएं हुई। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फर और जल के अणु बनाता है। तो आज हम संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। संक्षारण क्या है? जब कोई वस्तु लंबे समय तक वातावरण में वायु तथा नमी के संपर्क में बनी रहती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यही संक्षारण कहलाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे आपके गेट वगैरह भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें जंग लग जाती है और जंग लग करके वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, तो वही संक्षारण है। आप लोग देखते हैं आपकी जो माताएं बहनें होती हैं वो चांदी की पायल पहने रहती हैं और वो धीरे धीरे काली पड़ने लगती हैं, यह भी संक्षारण है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जो आपके घरों में कॉपर यानी पीतल के जो बर्तन होते हैं उन पर हरे रंग की परत जमने लगती है, यह भी बेटा संक्षारण के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या है संक्षारण? वह हम समझते हैं, वह अभिक्रियाएं जिसमें कोई धातु क्या हो, वायु तथा नमी की उपस्थिति में नष्ट होने लगती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना। अब संक्षारण होते हैं तो संक्षारण से कैसे बचा जाए? तो हम करते हैं, जैसे हम गेटों पर वार्निश कर देते हैं तब भी हम संक्षारण से बच सकते हैं, या उन पर हम ग्रीस लगा दें, तेल लगा दें, तभी संक्षारण से बचा जा सकता है। या हम करें एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा दें, तब भी हम संक्षारण से बचा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है संक्षारण से बचने के उपाय, तो संक्षारण से बचने का पहला उपाय क्या है? धातुओं पर पेंट कर दें, मतलब उन पर वार्निश कर दें। दूसरा क्या है? ग्रीस या तेल लगाकर हम धातुओं को ग्रीस लगा दें या उन पर थोड़ा सा तेल लगा दें, तब भी हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है? एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा दें, तब भी हम संक्षारण से बचाया जा सकता है, धातुओं को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ भोजन लंबे समय तक रखा होता है तो उसका स्वाद बदल जाता है या उसकी गंध बदल जाती है, उससे बेकार गंध आने लगती है, यही विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे मैंने भी लिखा है, जो तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद गंध बदल जाते हैं, इस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता से कैसे बचा जाए? तो विकृत गंधिता से बचने के उपाय लिखे हैं। जैसे हम वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखकर, मतलब वायु उनके संपर्क में ना हो, नमी उनके संपर्क में ना हो, तब हम अपने खाद्य पदार्थों को बेटा विकृत गंधिता होने से बचा सकते हैं। या पके हुए भोजन को हम कम ताप पर और ढककर रख दें, तब भी हम विकृत गंधिता से बचा सकते हैं, यानी अपने खाद्य पदार्थों को बेकार होने से बचा सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आप अपना भोजन फ्रिज में रख देते हैं, जिससे टेम्परेचर उसका क्या रहता है? कम रहता है, जिससे वो क्या नहीं हो पाते हैं? बेकार नहीं हो पाते हैं। और तीसरा उपाय ये भी है, जो आलू के चिप्स वगैरह आते हैं, अगर उनमें हवा वगैरह चली जाती है, वायु प्रवेश कर जाती है, तो उनका स्वाद गंध बदल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो आलू की चिप्स की थैलियाँ होती हैं उनमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना चाहिए। किस गैस का प्रयोग करना चाहिए? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना चाहिए। अब जो खाद्य पदार्थों को हम सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाकर भी रखें। आप लोग देखते हैं कि गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है और अधिक टेम्परेचर होने के कारण हम गर्मियों में देखते हैं तो हमारा जो सब्जी वगैरह होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, उससे गंध आने लगती है। वो गंध आने लगती है तो वो किस में आता है? विकृत गंधिता में, यानी हमारे पदार्थ जल्दी से बेकार हो जाते हैं,
तो वो सब विकृत गणिता कहलाती है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विकृत गणिता क्या है। कल की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन सीखेंगे। जो भी परीक्षा में 4 नंबर का भी पूछ लेते हैं, कभी 5 नंबर का भी पूछ लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं, कैसे संतुलित करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को समझ में आता हो तो बच्चों को शेयर किया करें और उन्हें लाइक सब्सक्राइब की भी सजेशन दिया करें।